स्टूडेंट्स वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन सेकंड जो है हमारा वो क्या है, देखिए क्वेश्चन जो सेकंड है बच्चों हमारा वो है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल है समलंब का वो कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। जो इसकी ऊंचाई है बच्चों ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है। बच्चों ये दोनों ना इसके समांतर भुजाएं, ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों में से कोई सी भी एक इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो मान लिया हमने कि ये वाली हमारी 10 सेंटीमीटर, इस वाली भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दूसरी जो हमारी समांतर भुजा है वो कौन सी है, ये वाली है। तो इस भुजा की लंबाई जो है हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि बच्चों आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, कि एक समलंब क्या है, एक समलंब है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास समलंब है जिसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल बच्चों हमें दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर और उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें बच्चों इसमें दूसरी भुजा इसकी निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है हम वो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर दिया गया है समलंब का क्षेत्रफल, है ना, कितना दिया गया है बच्चों, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही होता है। और फिर बच्चों इसकी ऊंचाई हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी दो भुजाएं हैं, दोनों भुजाओं को एक को हम ए बोलते हैं और एक को हम बी बोलते हैं, क्योंकि फार्मूला है जो बच्चों जो समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला है वो है ए प्लस बी बटे में 2 गुणे में एच। ये वाला फार्मूला है ना समलंब के क्षेत्रफल का। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि एक भुजा इसकी ए है और दूसरी भुजा इसकी बी है। तो हम इन दोनों में से किसी को भी ए और किसी को भी बी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया इसकी ये वाली भुजा जो है ए है, तो जो इसकी ए भुजा है, ए भुजा वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी भुजा तो इसकी दी नहीं है बच्चों, हमें निकालनी है ना, हमें बी निकालनी है। तो बी को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें तो ये निकालना ही है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका दूसरी भुजा निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और समलंब का फार्मूला क्या होता है बच्चों, समलंब का फार्मूला होता है ए प्लस बी बटे में 2 गुणा में एच। ठीक है, बराबर किसके बराबर है, ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए ए प्लस बी, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। फिर प्लस में बच्चों बी तो हमें दिया ही नहीं हुआ है, तो बी की जगह पे हम बी ही लिख देंगे और बटे में 2 लिख देंगे और गुणे में एच है, तो एच हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, बराबर में 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, अभी इसकी यूनिट मत लगाइए। ठीक है, बाद में लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, 34 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए बच्चों यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ना ये कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे ये 2 से ये दोनों कट गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 10 प्लस में बी, 10 जमा बी बराबर में 34। बच्चों ये जो दो बच्चों यहाँ पर हमने 10 जमा बी और
प्लस बराबर में 34 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा ये 2 है ना, ये हमारा बटे में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा बच्चों। अब इसके आगे मैं इधर कर देती हूँ। देखिए ये 2 से नहीं कट जाएगा 17 बार में, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो 17 बार में कट गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 10 जमा बी बराबर में 17। ठीक है, बी को हम यही रहने देंगे, 10 जमा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये घटा में हो जाएगा। तो 17 माइनस में 10, जमा में था तो इधर आके घटा में हो गया। अब बी बराबर 17 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 17 में से 10 गया, 7 आ गया। अब जो इसकी इकाई है वो हमारी सेंटीमीटर में दी गई है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। हमसे बुक में कम से क्वेश्चन में कहा गया था कि इसकी दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दूसरी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, मैं बुक में एक बार देख लेती हूँ। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ लिखेंगे दूसरी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका 9.1 का वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है क्वेश्चन तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।